सिद्धार्थ जी, अब जवाब तो आपको भी देना होगा। कल तक आप पूछ रहे थे साहब ये महागठबंधन की लड़ाई है, महागठबंधन का सीएम फेस तय नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं। भाई उनको मानना पड़ेगा। उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहार की जनता को बताया कि ये हमारे सीएम होंगे, ये हमारे डिप्टी सीएम होंगे। एक हमने रिजर्व सीट रखी है, उसमें भी हम आने वाले समय में बनाएंगे किसी को। लेकिन आप सिर्फ नेतृत्व की बात कर रहे हैं। आपने अभी तक नहीं बताया साहब आपका सीएम फेस कौन होगा। आप कह रहे थे नीतीश जी के नेतृत्व में होगा। आप ये कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं करते? रमेश जी, नेतृत्व किसको कहते हैं? नेतृत्व महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को वाला भी नेतृत्व होता है, जिसकी आज चर्चा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी। मैं तो आपसे नेतृत्व का अर्थ पूछ रहा हूं। आप क्यों महाराष्ट्र पे जा रहे हैं? या आपने उससे पहले के कोई उदाहरण तो नहीं उठाए? नेतृत्व किसको कहते हैं? मैं आपसे एक नेतृत्व अनुरोध करता हूं। अच्छा मैं बताता हूं। हाँ जी। सर, नेतृत्व कहते हैं जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया। नेतृत्व कहते हैं जो राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने दिखाया। इसको नेतृत्व कहते हैं। हाँ, हमारे तो सभी नेता जो बड़े होंगे वो नेतृत्व दे सकते आपने होंगे। नेतृत्व की बात की, नेतृत्व करने वाले नेता है, मैंने इसलिए इनका नाम ले लिया आपके सामने। नहीं, हमारे ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबी श्रृंखला है। आप नाम लेते रहेंगे तो थक जाएंगे। देखिए, मैं तो आपको एक बड़ी क्लियर बात बोलता हूं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के दबाव में आपको नहीं आना चाहिए। एनडीए एक वो गठबंधन है जिसने अपनी सीट शेयरिंग बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छे से और बहुत समय से जनता के सामने रखी। एनडीए वो गठबंधन है जिसने अपना विजन बिहार की जनता के सामने बड़ा क्लैरिटी से रखा। एनडीए वो गठबंधन है जिसने क्लियरली सभी दलों के नेताओं ने बोला कि हम ज्वाइंटली एक नेतृत्व, नीतीश जी के नेतृत्व के अंदर हम प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता, वो कुछ भी बोले, इस बात से कोई नहीं बच सकता कि अगर आप एक गठबंधन बना करके प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आप कह रहे हैं कंफ्यूजन नहीं है। जब कंफ्यूजन है तभी तो हम पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं नेतृत्व नेतृत्व, डरेलो आप भी हैं। आप सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद अगर परिस्थिति आपके पक्ष में रही हम करेंगे कुछ और, इसलिए आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते। अगर डिक्लेयर करेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन है, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं सिद्धार्थ भाई। अंग्रेजी में बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम दोनों की बातों का अर्थ अलग है। मैं नेतृत्व कह रहा हूं, आप सीएम फेस कह लीजिए। सर आप अच्छा एक बात बताइए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। सर एक बात बताइए, मैं आपको वही तो बता रहा हूं, इतनी जगह नेतृत्व थे वो कहां बने? अरे इतनी जगह नेतृत्व थे और वो बने, उसकी कोई चिंता नहीं। अगर हम अपनी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन करें, उसमें भी हम आपको जस्टिफाई करें। अब रमेश जी से पूछना पड़ेगा कि भाई हम अगली पीढ़ी को आगे ना मेरे से मत पूछिए, बिहार की जनता को बताइए आपका सीएम का चेहरा कौन होगा। नहीं नहीं रमेश जी, आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का अपराध हो गया कि हमने शिवराज जी को केंद्र के अंदर मंत्री बना दिया? हम अपनी पार्टी में आगे अगली पीढ़ी को आगे लेकर के आ रहे, इसमें हम किसी को जस्टिफाई क्यों करें? देखिए, वो लोग जो 12 सीटों पे आमने सामने लड़ रहे हो, वो लोग सिद्धार्थ जी सीट शेयरिंग ना हो पा रही हो, वो लोग जिनका आपस में सहमति ना बन पा रही हो, जॉइंट स्टेटमेंट ना हो, उनसे तुलना कैसे होगी? सिद्धार्थ जी, आपकी बात प्रोफेसर जयानंद को अच्छी नहीं लग रही होगी, मैं सच बता रहा हूं आपको। प्रोफेसर जयानंद, आप बता दीजिए, अभी आपने कहा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए को भी नाम की घोषणा कर देनी चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ जी कह रहे कह तो दिया नेतृत्व, इससे ज्यादा और क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा। इनफैक्ट नेतृत्व ऑलरेडी जो है हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, आपको प्रोफेसर साहब की बात नहीं अच्छी लग रही होगी। नहीं मेरे को आपकी भी अच्छी लग रही है, मुझे प्रोफेसर जयानंद की भी अच्छी लग रही है। जयानंद जी प्लीज कंप्लीट करिए। सर मैं आता हूं, सिद्धार्थ जी मैं आता हूं एक बार। प्रोफेसर जयानंद बताइए। एनडीए में जैसे कि सिद्धार्थ जी ने कहा, बहुत ही अमिकेबली इस टाइम पे दल और बढ़े हैं। हमारी अप्रोच ये नहीं है, हमारी अप्रोच है इंक्लूसिव अप्रोच है। ठीक है, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारी सीट कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। हमने बिहार प्रोफेसर जयानंद, मैं आपसे एक निवेदन करूं, अभी जब सिद्धार्थ जी जुड़े थे उससे ठीक पहले आपने क्या बयान दिया? अभी आपने पलटी मार ली, फिर आप कहेंगे मुझसे ऐसा कह रहा। तब आपने कहा ना कि एनडीए को भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। कहा था या नहीं कहा था, बताइए। ये ठीक बात है क्या कि आपने कहा था या नहीं कहा था, मैं वो पूछ रहा हूं। बिल्कुल कहा, और उसने कहा क्या कि ये राष्ट्रीय, मैंने इसके साथ में एक और भी जोड़ा है, ये राष्ट्रीय मसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसको बैठ करके किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हम स्पोक्स पर्सन का काम नहीं है। ठीक है, ये उनका काम है। दे विल डिसाइड कि उनको किस दिन ये बात को कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर देना है। लेकिन ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है फॉर्म्स में क्या कि एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज 7 दलों की
7 दल के नेताओं ने मिलकर के आज डिक्लेयर किया तेजस्वी जी को सीएम चेहरा। ये सतरंगी पार्टी में ये सतरंगी डिसीजन जो हुआ है, ये मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये हारने के तरफ एक बड़ा अच्छा चेहरा इन्होंने निकाल लिया है, जिसमें हमें खुशी है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को जो है सीएम चेहरा नियुक्त किए हैं। ओके, दैट इज हाँ। डॉक्टर राजन, अब क्या हो जाएगा? अब तो जैसे मान लीजिए सीएम चेहरा डिक्लेयर कर दिया, अब इससे क्या होगा? इससे कितना राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद है बिहार के चुनाव में आपको? देखिए रमेश जी, पहली बात तो यह है कि जेडीयू और बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, उनकी भाषाओं में, उनकी अभिव्यक्ति में कोई क्लियरिटी नहीं है, और मुझे लगता है कि उनको यह समझ नहीं है या बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, अपने बातों को षड्यंत्रकारी तत्व के जरिए वो आम जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपका नेतृत्व माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया, बिहार के एक प्रमुख हमारे पटना शहर में मीडिया कॉन्क्लेव में साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यह तो मुख्यमंत्री का पद तो विधायक दल के लीडर चयन करते हैं। तो साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो बाद में निर्णय होगा, चुनाव बाद निर्णय होगा। ये असमंजस की स्थिति में क्यों है? अरे 14 करोड़ बिहार की जनता सब जानती है, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप नीतीश कुमार को एक नाथ शिंदे बनाने जा रहे हैं। ये तो जेडीयू को सोचना होगा कि जेडीयू में जो समता पार्टी, जो जेडीयू की तत्व था, मूल तत्व था, उस तत्व में कैसे भटक गया है। उनके दो खंड हो चुके हैं, एक बीजेपी समर्थित हो गए हैं, दूसरा डॉक्टर राजन आप ये क्यों सोच रहे हैं? एक तीसरा है जो जेडीयू के मूल भावना को समझता है। वो लोग समझ रहा है, बिहार की जनता समझ रहा है कि आप किस तरह से नीतीश कुमार के साथ चल करेंगे। आप क्यों ना घोषणा कर देते हैं? एक भी देखिए रमेश जी, अभी तक एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका नहीं हुआ है। इस बात से समझिए कितनी असमंजस की स्थिति है। टिकट बंटवारे में दिल्ली दरबार में छोटे छोटे पार्टियों के लीडर को बुलाया गया और उस पर थोप दिया गया। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था कि हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, हमने जो चिराग पासवान को सीट दी गई थी वहां से भी खड़ा कर दिया। ठीक है, जेडीयू ने सोनवर्षा से अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जबकि चिराग पासवान के खाते में हो गया था। ठीक है अनुमा जी, ठीक है अनुमा जी, एक और बात जो सामने आ रही है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक के बाद जो एक घोषणाएं करते जा रहे हैं, आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, आपसे कंसल्टेंट कर रहे हैं कि साहब मैं ये घोषणा कर रहा हूं, बिकॉज मैं जानता हूं अंदर से, आप भी जानती है कि जो वो कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है उसे पूरा करना। जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बिहार में भ्रष्टाचार है ना, 78,000 करोड़ रुपए का सीएजी ने घोटाला बताया है, जिसका कोई हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है। तो जहां का कौन बीच में बात कर रहे हैं? ये आपके आरजेडी के हैं जिनके साथ आपने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बताता हूं उनको, डॉक्टर राजन, 2020 के डॉक्टर राजन, हमने कहा था कि डॉक्टर राजन अभी तो आपने एकजुटता की कस्में खाई थी, संकल्प लिया था, अभी आप कांग्रेस पार्टी को नहीं बोलने दे रहे। डॉक्टर राजन, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बोल रही हैं, अभी आपने साहब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संकल्प लिया कि एकजुट होके, अभी उन्हें बोलने दीजिए ना, उनकी बारी है। अनुमा जी प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रही थी, मैं दोबारा बोलती हूँ, 78,000 करोड़ रुपए का जो सीएजी का घोटाला सामने आया है, जिस राज्य में 3,15,000 करोड़ का बजट हो और जहां का ऋण जो है उससे ज्यादा हो, तो इसलिए मेरा ये कहना है, आरजेडी के प्रवक्ता शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाइए तो मैंने बता दिया उनको, मैंने बता दिया। मैं चाहती हूं कि एनडीए वो पार्टी है जो चुनावों से जी मैंने आपको जवाब भी दिया और मैंने ये कहा कि जिस राज्य का बजट ही 3,16,000 करोड़ हो और जिसके ऊपर मैंने आपसे पूछा वो आपसे कंसल्ट कर रहे हैं या नहीं, सरकार को हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि नहीं मैंने सिर्फ इतना कंसल्टेशन में ही बात हो रही है। सारा इंडिया गठबंधन का आप जो भी कुछ देखेंगे, चाहे वो शुरुआत से, तो आप कह रही हैं आने वाले दिनों में आप लोगों का एक जॉइंट मैनिफेस्टो आएगा, जीविका दीदियों के लिए की योजना तक।
डेफिनेटली जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी योजनाएं हम बता रहे हैं, वो ज्वाइंट कंसल्टेशन से आई है। यहां तक कि जो ईबीसी के लिए 10 पॉइंट का हमारा एजेंडा था, उस दिन भी तेजस्वी यादव जी वहीं मौजूद थे। तो हमारे बीच में लगातार एक ही है, लेकिन अभी तक एनडीए ने ये नहीं कहा है कि वो नीतीश कुमार जी को सीएम फेस घोषित कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।